यूं तो मैं किसी की बुराई, किसी की रोस्टिंग करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मिल जाते हैं जो हमें ऐसा करने पर मजबूर कर, जैसे कि ये देखो। अरे ओ भाई ओ देवता ओ, ये जूता नहीं है, ये जूता नहीं है, मोटर है ये, इसको ऐसे नहीं सिलाई किया जाएगा। जूते की तरह सिल रहा है यार, बताओ, नाश करके रख देगा। जूते की तरह कोई मोटर सिलता है क्या? एक भी तार अगर टूट गई ना तो सत्यानाश हो जाएगा, पूरी मोटर काटनी पड़ जाएगी। ये तो पुरानी मोटर सिल रहा है बेचारा, नई मोटर के साथ लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, देखो ये मोटर देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसको अगर सिलाई जैसे कर रहा है बंदा, इसको अगर देखो ना तो आप कहोगे भैया रहने दे तू, इससे अच्छा हमारी मोटर मत मार। सारा बर्बाद करके रख देगा, सारी एक भी तार अगर टूट गई तो मतलब पूरी मोटर सत्यानाश हो जाएगा। और ये सबको दिखा रहा है। किसी भी मोटर की वाइंडिंग की सिलाई करने में ज्यादा से ज्यादा एक साइड की सिलाई, चाहे कोई भी मोटर हो, यानी कि छोटी जैसे आधे एचपी तक की मोटर होती है, उसकी सिलाई करने में ज्यादा से ज्यादा अगर सभी सलाटों के अंदर से भी निकालेंगे ना तो 1 मिनट लगेगा ज्यादा ज्यादा। लेकिन इस भाई को इनने नया टेक्निक निकाला है, इसको सिलने में 3 मिनट लगे हैं। देखने में मोटर अच्छी लग रही है, मैं मानता हूं, लेकिन सिलाई करने में 3 मिनट लग रहे हैं, एक साइड की सिलाई करने में, और 2 साइड की में 6 मिनट। अब बताओ कितना समय बर्बाद हो रहा है। और ऊपर से सिल कैसे रहा है, ये जूते की तरह सिल रहा है। अब ऐसे में क्या होगा जानते हो, अगर एक भी तार उसके अंदर से टूट गई तो सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। एक टूटी तो हो सकता है वो जुड़ जाए, लेकिन 2 3 4 अगर टूट गई फिर क्या होगा, क्योंकि टूटेगी क्योंकि उसके अंदर जो धागा वो फंसा रहा है उधर से, उसके अंदर तार टूट करके आ सकती है। उसके अलावा उसकी जो पेपर है वो भी दोस्तों खराब हो सकते हैं, फट जाएंगे वहां से, और जहां फटे वहीं पे मोटर के अंदर करंट आ जाएगा। अब अगर आपको भी ऐसा काम करना है तो सीख लो, क्योंकि ये भाई आपको सिखाना ही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने ये वीडियो डाला है। लो सब सीख लो, सब करो अपनी मोटर का सत्यानाश। अब आप लोगों को इनकी वाली सीखनी है या मेरी वाली सीखनी है? देखो मैं जब किसी मोटर के अंदर धागा लगाता हूं, सबके अंदर से धागा निकाल दूंगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा मुझे। मैं आपको करके दिखाऊं, ये देखो। तो ये रही मोटर, जिसके अंदर दोस्तों 24 स्लॉट है पूरे। अगर इसके अंदर मैं सब में से भी अगर धागे निकालूं तो भी मुझे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। चलो आ जाओ दिखाता हूं। देखो ये रही मेरी सुई, और इसके अंदर मैंने ये धागा लगा लिया लंबा सा। अब इसको चलो इसके अंदर लगाते हैं, और मोटर जो धागा लगाऊंगा ये सालों साल चलेगी, ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर फूक जाएगी। तो चलो बिना एडिट करे आपको दिखाते हैं, टाइमर लगा के। आप साइड में टाइमर देखते रहना, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला। कोई भी फालतू एडिट हम इसके अंदर नहीं करेंगे, कहीं से भी हम शुरू कर लेंगे। तो उस भाई ने जो है मोटर की मतलब सिलाई किया था, उसके अंदर मतलब सलाटें कम थी, ज़्यादा रही होंगी तो 8 या 16 सलाटें रही होंगी। लेकिन दोस्तों इस मोटर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे 24 सलाट है। एपी की हमारी ये मोटर है, और इसकी जब हम सिलाई कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हम सबके अंदर से धागा निकाल देते हैं, फिर भी हमारा जो कि मोटर की सिलाई भी हो जाती है, टाइट सिलाई हो जाती है, और हमारा समय भी इसके अंदर बचता है, और मोटर की लाइफ भी इससे बचती है। कोई तार टूटने, कोई पेपर खराब होने का कोई खतरा भी यहाँ पे नहीं रहता है। दोस्तों हमारी यहाँ सिलाई देख सकते हैं लगभग कंप्लीट होने वाली है। और इस तरह से दोस्तों हमने यही मोटर नहीं बल्कि आधे एचपी के मोनोब्लॉक पंप भी जब प्रोडक्शन में काम करते थे, 40 मोटर जब करते थे, तब वहां पे हम ऐसे उनको सिलाई कर लिया करते थे, और सालों साल वो मोटरें चलती भी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो जाती है, और भी 1 मिनट से पहले। और इस जगह पे दोस्तों हमने यहाँ पे कोई भी एडिट नहीं किया है कि मतलब स्पीड वगैरह बढ़ा दिया हो, ये नॉर्मली मेरी ये स्पीड है। तो देखो लग गया, 24 के 24 सुरागों के अंदर से हमने धागे निकाल लिए, और बढ़िया से हमारी मोटर के अंदर धागा लग गया है। लेकिन इनको देखो अभी कितना टाइम लग रहा है, जूता बना करके रख दिया है मोटर को। आप लोगों का बहुत ज्यादा समय ना खराब हो, इसलिए मैं यहाँ पे टाइमर चला देता हूँ और इसकी स्पीड को बढ़ा देता हूँ। आप देखिए टाइमर को कि मतलब कितना समय लग रहा है, दोनों टाइमर और ये एक साथ ही साथ चल रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, पूरा जूते की तरह बंदा सिल रहा है। अगर एक भी तार इसके अंदर से खिंच गया तो वो टूट जाएगा, और टूटने के साथ ही दोस्तों ये मोटर की जो है वाइंडिंग खराब हो जाएगी, दोबारा से इसकी वाइंडिंग करनी पड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों गलती से भी गलत जानकारी, गलत शिक्षा मत लीजिए, अन्यथा ये तो भाई पछताएगा क्या, इसका क्या जा रहा है। एक बार इसने दिखा दिया, आपको सिखा दिया, फिर पछताना तो आप ही को पड़ेगा ना, जब बार बार वाइंडिंग आपकी खराब होगी तो। इसलिए ऐसी गलती, ऐसा काम कभी ना करें। देख सकते हैं ये तार के कनेक्शन भी बंदे ने नहीं किया है। अब कनेक्शन करने के लिए अलग से ये धागा लगाएगा, अलग से टाई लगाएगा, तो ये समय बर्बाद होता है। और लीड के साथ तो ये इस तरह से धागा लग ही नहीं सकता। देखिए किस तरह से बंदे ने जूते की तरह इसकी सिलाई किया है। टाइम इसमें लगा कितना, पूरे 3 मिनट से ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से काम कभी नहीं करना। देखा आपने, पूरे 3 मिनट से भी ज़्यादा लगे इसको सिलने में। लेकिन हम अगर मोटर सिलते हैं तो 3 मिनट के अंदर
दोनों साइड का अगर सिलेंगे तो 1.5 मीटर के धागे हम लगा सकते हैं। लेकिन वहीं पे भाई हमें थोड़ी सी सुंदरता दिखा करके उसके अंदर हमारा कितना समय और कितना हमारे नुकसान करने के ऊपर तुले हुए हैं। अगर आप लोगों को इनका अनुसरण करना है तो जरूर कीजिए, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आपके मोटर की भी तार टूट सकती है, स्लॉट पेपर फट सकते हैं और दोबारा से मोटर आपको ना फूकने के बावजूद भी उसको वाइंडिंग करनी पड़ सकती है। अगर ये सब आप लोग झेलने के लिए तैयार हैं तो जरूर ये वाला काम कर लेना, यानी कि बढ़िया से मोटर की वाइंडिंग करना और उसके बाद जूते की तरह अपनी मोटर की वाइंडिंग को सिलाई करना। तो वैसे मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गलत जानकारी, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, आपका समय नहीं बचा, और ये भी गारंटी है इस मोटर की तार जरूर टूटी होगी, इसने भले नहीं दिखाया। तो अगर आपका नुकसान हो रहा है तो आपको दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। जब आपका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए तभी उसको पब्लिश करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। इसमें समय भी ज्यादा लग रहा है और नुकसान होने की संभावना भी 99.9% है। 1% अगर बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक अगर किया जाए काम तब जाकर के बच सकती है, अन्यथा बचेगी नहीं। इसलिए जिसमें 50% से भी ज्यादा का नुकसान का मतलब संभावना हो, ऐसे कार्य को न करना चाहिए, ना ही तो किसी को दिखाना चाहिए। अब इसी तरह से कुछ लोगों के सर पे भूत सवार हो रखा है BLDC पंखे का। अब वो जो खरीद नहीं पा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अपने पुराने पंखे के अंदर ही BLDC ठुकवा दे रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर कहते हैं कि 3 साल के अंदर पंखा फ्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 35 वाट में चलता है। अरे भाई, ज्यादा रोशनी के लिए इंसान अपने घर के अंदर 9 वाट का बल्ब नहीं बल्कि वो 50 वाट का बल्ब लगाता है। ज्यादा रोशनी के लिए, ज्यादा तेज हवा खाने के लिए कूलर के अंदर बड़े वाट की मोटर लगाई जाती है, यानी कि जिसका वाट ज्यादा हो जिसके अंदर, उस मोटर को लगाया जाता है। और ऐसा दुनिया में कौन सा, भारत के अंदर या पूरे विश्व में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पंखे की हवा ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होगी, यानी तेज हवा नहीं चाहिए होगी? कम हवा किसको चाहिए भाई? तो जब किसी को कम हवा नहीं चाहिए तो भाई BLDC फैन के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अरे वो 35 वाट का पंखा आ रहा है तो आपको सीधे सीधे समझ जाना चाहिए कि इसकी स्पीड कम होगी, इसकी एयर डिलीवरी भी कम होगी, क्योंकि वाट इसकी ताकत ही कम है। जो वाट होता है वो पावर ही तो होता है, और जो पावर ही कम होगी तो आपको हवा कहां से मिलेगी भला? तो अगर आपको केवल पंखा चाहिए, नाम का पंखा चाहिए कि भैया हाँ हमारे घर पे पंखा लगा हुआ है, और ऊपर से दिखाओ तो देखो उसके ऊपर एक ना अलग से मदरबोर्ड हमने फिट करवाया है क्योंकि वो BLDC हो गया है। अब देखो हमारा ये जो पंखा ना स्मार्ट हो गया, स्मार्ट हवा दे रहा है। अरे भाई, हवा मिलेगी तुम्हें, हवा स्मार्ट नहीं होती है, हवा हवा होती है बस खाली। लेकिन आपको तो भूत सवार है BLDC पंखा लेने का, नहीं ले पा रहे हो तो सालों को बनवा देंगे अपने वाले पंखे को, उसी के अंदर ठोकवा देंगे हम। तो अगर आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि भाई मैं जाकर के अपने पंखे को BLDC बनवा दूंगा, BLDC पंखा खरीद लूंगा, तो BLDC खरीदने से पहले जिसके घर के अंदर BLDC लगा हुआ है, पहले जाकर के उसकी हवा और अपने घर के अंदर जो आपके 70 वाट का पंखा लगा हुआ है उसकी हवा को एक बार चेक कर लो। चेक करने के बाद ही जाकर के आप BLDC लेना, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा आपको, क्योंकि उस पंखे की जो एयर डिलीवरी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। आपको हवा जितनी इलेक्ट्रिक फैन से मिलती है उतनी BLDC से आपको नहीं मिलेगी। भले क्या कोई भी कंपनी हो, कितना ही बड़ा दावा करती हो, गारंटी आपको ज्यादा दे देगी, लेकिन जैसा उससे आपको काम मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे इसी भाई को देखो, इसने क्या किया, अपने पुराने पंखे के अंदर ही BLDC की मोटर फिट करवा दिया, और इसके अंदर वो जो मैग्नेट वाला हमारा रूटर होता है उसको फिट करवा दिया, और ऊपर से ये बॉक्स लगवा दिया जिसके अंदर हमारा सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड होता है। अब देखो, देखने में तो ऊपर से लग रहा है कि हाँ भैया BLDC है, लेकिन इसकी हालत देखो, इसकी शक्ल देखो पहले कैसी है। क्या इसकी मतलब नक्शे को ही पूरा बिगाड़ दिया इस बंदे ने। एक पंखे का कवर अगर ऊपर रहता है तो हमारा पंखा देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसकी तो मोटर का ही कवर ऊपर नीचे हो रखा है। देखो कितना गैप है, ये गैप मानो चूहे छिपकली के लिए छोड़ रखे, जाके इसने हगना मूतना ताकि ठंडी ठंडी हमारे को हवा मिले जब उधर से गीला गीला निकलेगा। तो अगर आप लोगों को ये सब मंजूर हो तो अपने पुराने पंखे को भी BLDC बनवा लेना, लेकिन हवा कम मिलेगा, चूहे की लैट्रिन मूत सब कुछ उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा। समय समय पे उसको साफ करना पड़ेगा, उतना ऊपर पहुंच गया। अगर महीने में साफ कर सकते हो, हफ्ते में साफ कर सकते हो तो जरूर करवा लेना, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो जैसा है वैसे रहने दो। 400 रुपए लगते हैं वाइंडिंग करवाने में और 1500 रुपए लगेंगे BLDC करवाने में। पंखे की शकल, सूरत, सुंदरता और परफॉर्मेंस सबसे जाओगे। और अगर ज्यादा ही शौक है BLDC चलाने का तो 3000 रुपए लगेगा, 2-3 पंखे बेच दो, इतने में ही आपका नया BLDC पंखा आ जाएगा। और नहीं अगर नगद ले सकते हो तो आजकल क्रेडिट कार्ड वगैरह भी किस्तों में मिलते हैं, 100 रुपए महीना चुका देना उनको। और अगर कोई BLDC पंखा पुराने पंखों को बनाना चाहते हो तो पहले ये देख लो, मिस्त्री से पूछ लो कि भैया इसका जो कवर है पूरा बंद हो जाएगा ना? अगर नहीं बंद हो तो इसको मत बनाइयो। जैसे कि इस पंखे के अंदर BLDC मतलब मोटर वगैरह फिट की गई है, देख सकते हैं इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गैप नहीं छूटा हुआ है, बहुत बढ़िया से फिट हो गया। लेकिन जिसमें नहीं फिट हो रहा है ना तो उसके अंदर मत फिट करवाना। और अपने वाइंडर भाइयों से भी मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि ये जो भाई ने अभी दिखाया है आप लोगों को धागा लगा करके इस तरह से जूते सिलाई वाला काम अपनी वाइंडिंग की दुकान पे मत करना। लेकर के मत बैठ जाना कि चलो भैया हम भी पेचकस बनाते हैं और इसको लगाते हैं, जूते की तरह सिलाई करेंगे। मोटर तो सुंदर दिखेगी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होगी। आप 100 मोटरों में से 99 को अगर दोबारा तिबारा वाइंड करने के लिए तैयार हैं तो जरूर करना है ऐसे काम, क्योंकि इसके अंदर ऐसा ही होगा। जूता नहीं है ये,
मोटर की वाइंडिंग है, वाइंडिंग सिल रहे हैं हम, पतले पतले तार होते हैं उसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय श्री राम।